नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी का जो युग चल रहा है उसे कलयुग माना जाता है। इस युग में हो रहे पापों के वजह से लोगों के मन में यह ख्याल उठता रहता है कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। मित्रों, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का निर्धारित किया हुआ समय पूर्ण हो जाता है, तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युगों की आयु इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है, कलयुग के बारे में, कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। मित्रों, हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। युगों की आयु हर युग में पाप बढ़ने पर समय अनुपात के द्वारा घटती चली जाती है। 4 युगों में प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेतायुग, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष की हो जाती है। उसके बाद आता है द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष की होती है। और अब चल रहा है कलियुग, जिसकी आयु 4,32,000 साल की है। शास्त्रों में सबसे पहला और सबसे बड़ा युग सतयुग माना गया है। यह 17,28,000 वर्ष का होता है। इसमें मनुष्य की आयु करीब 1,00,000 वर्ष के आसपास बताई गई है और इसकी लंबाई 32 फीट होती थी। इस युग में भगवान ने मत्स्य, कूर्म, 12 और नरसिंह के रूप में अवतार लिए थे। इस युग की मुद्रा रत्नमय और पात्र स्वर्ण के थे। इस युग में पाप 0% और पुण्य 100% हुआ करता था। इसी युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान कर दिया था। सतयुग के बाद दूसरा बड़ा युग त्रेतायुग है। इसकी आयु करीब 12,96,000 वर्ष की बताई गई है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष की होती थी। मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी। इसी युग में भगवान राम ने अवतार लिया था। इस युग में राम ने रावण का वध किया था। राम के अलावा वामन और परशुराम का भी अवतार हो गए थे। इस युग की मुद्रा और पात्र चांदी के थे। त्रेतायुग में पाप 25% और पुण्य 75% था। तीसरा युग, जिसे द्वापर युग कहा जाता है, इसकी आयु 8,64,000 वर्ष की थी और इसमें मनुष्य लगभग 1,000 वर्ष आयु तक जीवित रहते थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट हुआ करती थी। इसी युग में भगवान ने श्री कृष्ण के अवतार में कंस का संहार किया था और महाभारत काल भी इसी युग में चला था। इस युग की मुद्रा चांदी और पात्र तांबे के थे। द्वापर युग में पाप की मात्रा बढ़कर आधी हो गई थी। उस समय पाप 50% है और पुण्य 50% हो गया था। शास्त्रों के अनुसार कलयुग को आखिरी और सबसे छोटा युग बताया गया है। इसकी कुल आयु करीब 4,32,000 वर्ष की है। मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष के आसपास है और लंबाई 5 से 6 फीट तक है। आज के युग कलयुग में आप बहुत अधिक बढ़ चुका है। इस युग में पाप की मात्रा 75% है और पुण्य 25% माना गया है। माना जाता है कि इस युग में भगवान कल्कि के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में अवतरित होंगे। इस युग की मुद्रा लोहा और पात्र मिट्टी के बताए गए हैं। मित्रों, कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा। हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का सम्राट तेजी से बढ़ जाएगा।
हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। कलयुग यानी काला युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ है 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कलयुग अभी कितना बाकी है। मित्रों, मनुष्य का एक मास पितरों का एक दिन और रात होता है। मनुष्य का एक वर्ष देवता का एक दिन और रात होता है। मनुष्य के 30 वर्ष देवता का एक मास होता है। मनुष्य के 360 वर्ष देवता का एक दिव्य वर्ष होता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष देवताओं के 1,200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कलयुग होता है। मनुष्य की 8,64,000 वर्ष देवताओं की 2,400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग होता है। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष देवताओं के 3,600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेतायुग होता है। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष अर्थात एक सतयुग होता है। इस महान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब पहले की 3102 वर्ष और अभी 2023 चल रहा है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5125 वर्ष होगा। अर्थात कलयुग अभी 5125 वर्ष ही बीता है और 4,26,875 वर्ष अभी बाकी है। कलयुग के अंत में समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे के संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। कलयुग के अंत में स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेगी और पराये पुरुषों से संबंधित रखेगी। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष की ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेगी। कलयुग के अंतिम चरण में होने पर चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। जो बलवान होगा उसी का राज रहेगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें ही होंगी और बुरे शब्द ही बोले जाएंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियों पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। जब कलयुग का अंतिम समय आएगा, उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी और धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटी छोटी हो जाएंगे और दूध देना बंद कर देगी। पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चले जाएंगे। भूमि पर अन्न का दाना ना के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवता विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित सभी भारत की पवित्र नदियां सूखकर स्वर्ग लोक चली जाएगी। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लग जाएंगे। पुराणों के अनुसार तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु कल्कि अवतार में समस्त संसार से
मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर लगातार 12 वर्ष तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी जल सोख लेगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की सेवा में तत्पर होंगे। इससे धर्म की एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों के कल्याण की प्राप्ति होगी, लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। श्रेष्ठ क्या है, फिर इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे धर्म की वृद्धि प्राप्त होगी और धर्म को पूर्ण तरह से अपना लेने पर लोग सतयुग देखेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि एवं नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कलयुग के अंत के बारे में थोड़ा ज्ञान तो अवश्य मिला होगा। मित्रों, अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर के आए हैं तो अपना आशीर्वाद प्रस्तुत करें।